फाइनली एक हफ्ते के ब्रेक के बाद वन पीस चैप्टर 1189 के स्पॉयलर्स आ चुका है। और ये स्पॉइलर वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड स्पॉइलर है बिकॉज लास्ट चैप्टर कैसे खत्म हुआ आई होप तुम लोगों को याद है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्पॉइलर रीड करते हैं। लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर 1189 का टाइटल है किंग ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर कुछ बताने का बचता ही नहीं बिकॉज किंग ऑफ द वर्ल्ड का मतलब समझ में आ जाता है। इट्स रिफरिंग टू इमू समा, दुनिया का राजा है। ओके चलो नाइस इंटरेस्टिंग टाइटल। कवर पेज शोज नामी स्कोल्डिंग लूफी जोरो एंड सांजी टर्न्ड इनटू मंकीज अ लेसन। तो बेसिकली नामी यहाँ पर लूफी जोरो एंड सांजी को डांट रही है। नो वंडर वन पीस कम्युनिटी इस बात को सपोर्ट करती है कि यहाँ पर नामी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द क्रू। अगर रीड करता हूं एक्साइटेड भाई। लेट्स गो। इमू गेट्स अनदर वेपन कॉल्ड Sea God Sword and step Luffy again. Then Imu pins Luffy to a tree with both swords. Bro, this is too much for Luffy. भाई लास्ट 4 डिफरेंट sword के साथ 4 अटैक्स देखा। This is the 5th one और लास्ट चैप्टर में void वाला sword यूज किया था। और ये जो sword उसने यूज किया अभी समन के न्यू चैप्टर में, इसका नाम है Sea God Sword. This is ridiculous भाई। एट दिस पॉइंट इमू यहाँ पर चलता फिरता इन्वेंटरी है ब्रो। स्पेशली जब पैनल आता है हम देखते हैं सारे सोर्ड्स में सुप्रीम ग्रेड ब्लेड है। ये सारे सोर्ड्स को इमू हलवा की तरह स्पैम करता जा रहा है। यहाँ पर क्या लिखा है, ये न्यू सोर्ड सी गॉड को समन करने के साथ इससे ऑन्स अगेन लूफी को पियर्स करता है। भाई कैन यू इमेजिन दैट? हम लोगों ने ऑलरेडी देखा, जस्ट लुक एट द पैनल, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कि लूफी का हाल इमू ने क्या कर दिया। इतना ज्यादा ब्लड लॉस कर चुका है, लूफी यहाँ से बच नहीं सकता है। वी ऑल नो दैट। हम लोग यहाँ से प्रेडिक्ट कर रहे थे लूफी के साथ क्या होगा नहीं होगा, बट इमू ऑन्स अगेन न्यू सूट के साथ ऑन्स अगेन पियर्स कर देता है। भाई क्या वो क्या रहा है? दिस इज द रियल पेन सफरिंग फ्यूटिलिटी ब्रूटलिटी एट इट्स पीक। पर ओडा सेंस इमू का टोटल डोमिनेंस दिखा रहा है, एक भी सिंगल अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर रहा है। इमू एज अ फाइनल विलन कितना ब्रूटल है बिकॉज ये सिनेरियो आगे खत्म नहीं होता है। इस पोलर में क्या मेंशन है, आगे इमू दोनों सोर्ड के साथ पियर्स करके लूफी को पैर के साथ पिन कर देता है। एंड ऑल दिस हैपनिंग टू द स्ट्रॉन्गेस्ट गाय कैप्टन मेन कैरेक्टर सन गॉड निका। हम सब लोग लूफी से अटैच है। ये चैप्टर आने के बाद पैनल ठीक से देखा नहीं जाएगा हमसे। आगे रीड करते हैं। Usopp senses something bad has happened to Luffy. Usopp भैया तुम सेंस भी कर सकते हो। Ironic. ओडा सन से प्लीज हमको उम्मीद मत दीजिए कि Usopp ने अपना ऑब्जर्वेशन हाकी वगैरह कुछ अवेकन कर लिया और समथिंग। बिकॉज ना जोरो ना सांजी ना एनी अदर कैरेक्टर बट Usopp सेंसेस। भाई गाइस यहाँ से हम लोग शायद Usopp एजेंडा दोबारा चालू कर सकते हैं। मे बी लेट्स चेक Usopp क्या करेगा जैसे उसने सेंस कर लिया लूफी के साथ क्या हुआ। आगे रीड करते हैं। Ganko's ice has melted but she still hasn't regained consciousness. Okay. तो गान को हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम, जो आइस ब्लॉक में स्टक थी वो धीरे धीरे पिघलने लगती है और यहाँ पर फाइनली इस चैप्टर में वो आइस ब्लॉक से बाहर आ जाती है बट स्टिल वो बेहोश है। एंड होश आ जाएगी शायद तो एक चैप्टर के अंदर, बट होश आना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है होश आने के बाद गान को क्या हमारी साथ देने वाली है या फिर इमू के अंडर में आ जाएगी दोबारा, बताना मुश्किल है। बिकॉज जो गॉड्स नाइट्स है वो इमू के साथ एक पैक्ट के थ्रू गए कॉन्ट्रैक्ट, तो इमू के अगेंस्ट वो लोग चाह के भी नहीं जा पाएंगे बिकॉज किंग हरल्ड नहीं जा पाया। राइट, फोर्सफुली इमू का ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा मरते दम तक। तो गानको के लिए इससे बाहर आना मुश्किल है। देखते हैं कैसे क्या होता है। आगे रीड करता है। लोकी रिमेंबर्स ए कन्वर्सेशन विद शैंक्स द डे when Herald died. तो बेसिकली लोकी को एक फ्लैशबैक याद आती है शैंक्स के साथ, जो शैंक्स ने उसको बोला जिस दिन हरल मर गया था। इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे रीड करता है। शैंक्स said world government preparing for the future war and told Loki that the enemy is the king of the world. तो बेसिकली शैंक्स ने ऑलरेडी लोकी को बता दिया जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है वो फ्यूचर वार की तैयारी कर रही है। और बहुत ही पुरानी बात है भाई। शैंक्स ने लोकी को क्लियरली बता दिया जो यहाँ पर दुश्मन है दैट इज द किंग ऑफ द वर्ल्ड। जो चैप्टर का टाइटल है किंग ऑफ द वर्ल्ड कोई और नहीं हमारा इमू समा है। तो यहाँ पर शैंक्स नोज एवरी सिंगल थिंग। अरे पेट शैंक्स को सब कुछ पता है। एट दिस पॉइंट उसको ही मेन कैरेक्टर घोषित कर दो भाई बिकॉज पूरी सीरीज में उसकी जो कंट्रीब्यूशन है भाई उसके सामने कोई नहीं आता है। टू बी ऑनेस्ट मेन कैरेक्टर के कैरेक्टर डेवलपमेंट, डेबल फ्रूट, रॉजर का वकील, उसका प्लान कैरी करना, ब्लैक बियर्ड का पीछा करना, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, इमू के ऊपर नजर रखना, होली लैंड में वापस जाना इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, पहले से लोगों को वार्निंग देना, लोकी को बताना कि यहाँ पर जो दुश्मन है दैट इज नन अदर देन द किंग ऑफ द वर्ल्ड एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट यहाँ पर फ्यूचर वार की तैयारी कर रहा है। शैंक्स नोस एवरीथिंग। दिस पॉइंट शैंक्स इज द आइजन ऑफ वन पीस भाई। एट दिस पॉइंट ये देखने वाली बात है कि शैंक्स का भी नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो क्या करने जा रहे हैं, फिर बैकग्राउंड में क्या कर रहा है। इसी के साथ लोकी को जैसे ये मेमोरी याद आ गया, अब उसको पता है वार की तैयारी वर्ल्ड गवर्नमेंट ले रही है और ये सामने वो फाइनल विलन है। आगे हम लोग रीड करते हैं। इमो गिव्स समर्स ए वेपन कॉल्ड स्वॉर्ड ऑफ रथ टू फाइट जोरो।
इमू एक और सोर्ड देता है सोमर्स को, जिसका नाम है सोर्ड ऑफ रथ। जोरो के साथ फाइट करने के लिए चल के आ रहा है भाई। देन इमू गिव्स किलिंग हिम अ वेपन कॉल्ड स्पीयर ऑफ होली कमांड टू फाइट सान। एक और वेपन देता है, इस बार एक और होली नाइट को, दैट इज किलिंग अप, जिसका नाम है स्पीयर ऑफ होली कमांड। भाई सांजी के साथ फाइट करने के लिए दे दिया, बिकॉज इमू को पता है उनके अगेंस्ट वो स्ट्रगल करेंगे, फॉर दैट रीजन ये वेपन्स उसने दे दिया। भाई इंटरेस्टिंग, भाई इमू फाइट कर रहा है और होली नाइट्स की भी मदद कर रहा है। भाई बंदा एक बढ़िया लीडर है। चलो भाई आगे रीड करता है। ऑल ऑफ द वेपन इमू यूजेस आर वेपन्स दैट बिलोंग टू द 19 किंग्स फ्रॉम 800 years ago। चलो मेरा भाई, मेरी लास्ट डीप डिस्कशन वीडियो देखी है तो तुमको पता है इसके बारे में मैंने बात करके रखा है। ये जो इमू के चेम्बर में हम लोगों ने इतने सारे सोर्ड्स वेपन्स को देख के रखा है, ये हमको पता है 19 किंग्स के सोर्ड्स है, और इमू जो बेसिकली चीजों को समन कर रहा है, एक के बाद एक सोर्ड चेंज कर रहा है, खुद यूज कर रहा है, और अभी सॉमर्स एंड किलिंग हमको दे रहा है। ये कोई और सोर्ड्स नहीं है, ये वो 19 किंग्स के सोर्ड है जो 800 साल पहले एग्जिस्ट करते थे। भाई नो वंडर ये सारे के सारे सोर्ड उस लेवल पर अभी पता चल गया कि इमू के डेस्क के सामने ये सारे सोर्ड्स क्यों है, बिकॉज इमू ये सारे सोर्ड्स टेलीपोर्ट करके यूज करता है अपने लिए। दिस इज एक्चुअली ह्यूज, एंड इमेजिन कि इमू 19 सोर्ड्स एक साथ समन कर रहा है। भाई फाड़ देगी, मैं बता रहा भाई। आगे रीड करते हैं। चैप्टर एंड्स विद इमू इज अबाउट टू किल लूफी विद द जिंगटियन एक्स, बट गबन अपीयर्स एंड ब्लॉक इमू's अटैक। तो बेसिकली चैप्टर के लास्ट में इमू लूफी को जान से मारने के लिए एक और वेपन समन करता है जिसका नाम है जिंगटियन या फिर शिंगटियन एक्स। वो उसको जान से मारे, फाइनल ब्लो दे। इससे पहले वहां पर गबन आ जाता है और इमू के अटैक को ब्लॉक कर देता है। हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था ऑफ कोर्स इमू लूफी को फाइनल ब्लो देने जाएगा, बट शायद यहाँ पर ड्रैगन आएगा। बट चलो मेरे भैया, ड्रैगन को अपने बेटे के बारे में फिक्र नहीं। ड्रैगन क्या कर रहा है, ईस्ट की तरफ देख के हवा खा रहा है। गबन को फुल टाइम मजदूरी करना पड़ रहा है। चलो एक साइड से देखा जाए तो सही है। लास्ट टाइम रेलिक ने हमारी मदद की एंड ही वाज राइट हैंड ऑफ रॉजर द पायरेट किंग, एंड अभी करेंटली लूफी को इस क्रिटिकल सिचुएशन में मदद कौन कर रहा है, गबन, जो पायरेट किंग का लेफ्ट हैंड है। तो इट्स एक्चुअली इंटरेस्टिंग और ये प्रेडिक्टेबल था टू बी ऑनेस्ट। लूफी को तो फाइनल ब्लो देने से गबन ने बचा लिया, पर लूफी का हाल ठीक नहीं है। आई रिपीट, ऑलरेडी खराब था, दोबारा एक और न्यू सोर्स अपीयर्स किया, तो लूफी बहुत एक क्रिटिकल कंडीशन में है, एंड इट्स नॉट लुकिंग गुड फॉर गबन एज वेल, बिकॉज गबन की उम्र हो चुकी है। प्लस गबन अभी थोड़ी देर पहले हेवली इंजर्ड हुआ था, बैंडेजेस लगे उसके बॉडी पे। तो भाई कुछ भी हो सकता है, एक झटका हमको लग सकता है, एक मेजर झटका। गबन का अपिस्कल भी दिखा सकता है, बट जैसे कि यहाँ पर इमो का टोटल डोमिनेंस चल रहा है एल्बफ में, तो हमको वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार होना पड़ेगा। दिल को मजबूत कर लो मेरे भाई, कुछ भी हो सकता है। हाँ भाई, नेक्स्ट वीक ब्रेक है, ब्रेक के बाद चैप्टर है, दोबारा ब्रेक। चलो भाई 3 हफ्ते लगातार चैप्टर मिलने के बाद अभी ब्रेक झेल लो। ब्रेक फिर चैप्टर फिर ब्रेक, कोडा सेंस ने सब कुछ इक्वल कर दिया। बाकी चैप्टर आते फ्राइडे को हम लोग पूरे चैप्टर को ब्रेक डाउन करेंगे, उसके लिए वेट करो। वीडियो तक देखे तो लाइक करो, चैनल पर ना सब्सक्राइब करो, और पूरे चैप्टर के स्पॉइलर के ऊपर अपना ओपिनियन दे दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।